राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पौष मास में पड़ने वाली एकादशी के बारे में बात करेंगे। एक वर्ष में वैसे तो 24 एकादशी होती है, पर जिस वर्ष अधिक मास होता है तो उस वर्ष 26 एकादशियाँ होती है। इसमें पुत्रदा एकादशी वर्ष में 2 बार आती है, एक पौष मास में और दूसरा श्रावण मास में। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वालों के लिए यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ इस व्रत को रखने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इस व्रत को रखने वाले भक्तों को संतान संस्कारी और योग्य होते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के साथ ही साथ आपको लड्डू गोपाल का भी पूजन अवश्य करना चाहिए। इस व्रत को पूरी श्रद्धा, भक्ति और नियम पूर्वक विधि विधान से रखने से व्रती की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सुयोग्य संतान की प्राप्ति होती है एवं संतान दीर्घायु और निरोगी होती है। इस व्रत के प्रभाव से संतान को मिलने वाले कष्टों से भी मुक्ति मिलती है। इसलिए ही इस व्रत को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि पौष मास में पुत्रदा एकादशी कब है, वह मुहूर्त क्या है, इसका पारण कब करना है। तो दोस्तों, इस साल 2024 में पुत्रदा एकादशी 21 जनवरी 2024 दिन रविवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि का प्रारंभ 20 जनवरी 2024 को शाम 7:26 से होगा, जो कि 21 जनवरी 2024 को रात्रि 7:26 तक समाप्त होगा। इस तरह उदया तिथि अनुसार 21 जनवरी 2024 दिन रविवार को ही हमें एकादशी व्रत रखना है। इस बार पुत्रदा एकादशी में 5 शुभ संयोग बन रहे हैं, जिसमें भगवान विष्णु की पूजा कर एवं एकादशी व्रत का पालन करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 3:09 से 7:14 तक रहेगा। अमृत सिद्धि योग 21 जनवरी को 3:09 से सुबह 7:14 तक रहेगा। साथ ही साथ शुक्ल योग 20 जनवरी को शाम 7:26 से 21 जनवरी को शाम 7:26 तक रहेगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त 12:11 से 12:54 तक रहेगा। रोहिणी नक्षत्र एकादशी के दिन सुबह से अगले दिन 3:52 तक रहेगा। इसके अलावा ब्रह्म योग 10:02 से 22 जनवरी को 8:47 तक रहेगा। इस दिन इस योग में दान करने का विशेष महत्व होता है। एकादशी व्रत का पारण 22 जनवरी 2024 दिन सोमवार को सुबह 7:14 से 10:46 के बीच में ही करना है। तो आइए एकादशी व्रत के पूजन विधि के संबंध में बात करते हैं। जो व्यक्ति संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं, वे पति एवं पत्नी दोनों ही इस व्रत को अवश्य रखें। एकादशी व्रत का पालन दशमी की तिथि से ही करना चाहिए। दशमी को एक समय भोजन करें, सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण ना करें। रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जमीन पर सोएं। अगले दिन यानी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, जल में आंवले का रस एवं तिल मिलाकर स्नान करें। अपने ऊपर गंगा जल छिड़क लें। इसके बाद स्वच्छ पीले रंग के वस्त्र धारण करें। घर में भी गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक बनाएं। इस दिन पूजा से पहले सूर्य भगवान को जल अर्पित अवश्य करें। इसके बाद दक्षिण की ओर मुख करके अपने पितरों को भी जल अर्पित करें। सूर्य भगवान को जो जल चढ़ाएंगे उसमें गुड़, तिल, रोली, सिंदूर एवं लाल पुष्प डालें।
दोस्तों, एकादशी के दिन तुलसी में ना ही जल चढ़ाया जाता है और ना ही इसके पत्ते तोड़े जाते हैं। इसलिए एक दिन पूर्व ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख ले, ये बासी नहीं होते। इसके पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन प्रारंभ करें। सबसे पहले साक्षी दीपक जलाकर हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प करें और अपनी मनोकामना बोलें। इस दिन आप विष्णु जी एवं लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान करवाकर पीले वस्त्र अर्पित करें। मौली, तिल, इत्र, चंदन, रोली, पुष्प, फल, लौंग, तुलसी, आंवला, सुपारी, जनेऊ आदि चढ़ाएं। मखाने की खीर का भी भोग लगाएं। पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन के पश्चात व्रत की कथा का पाठ करें। भगवान विष्णु एवं एकादशी माता की आरती भी अवश्य करें। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना उत्तम होता है। इसके बाद तुलसी जी का पूजन करें। व्रत वाले दिन भगवान का ध्यान दिन भर करें। उनके नामों का जाप करें। मंत्र जाप भी कर सकते हैं। इस दिन सोना बिल्कुल नहीं है। शाम के समय तुलसी जी में दीपदान अवश्य करें। इस दिन किसी की चुगली, बुराई, लड़ाई झगड़ा या विवाद ना करें। इस दिन अपने मन को शांत रखें, गुस्सा ना करें, किसी से द्वेष ना रखें। इस दिन इस रात्रि में जागरण अवश्य करें। कम से कम रात्रि में 1 बजे तक तो अवश्य करें। अगले दिन सुबह स्नान आदि के बाद पूजन एवं ब्राह्मण को या किसी जरूरतमंद को दान देने के बाद ही अपने व्रत का पारण करें। दोस्तों, जिन लोगों को भी संतान संबंधी कोई भी पीड़ा है तो पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करें। तो आइए इस व्रत में पढ़ी जाने वाली कथा का श्रवण करते हैं। युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, अब कृपा करके शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व बतलाइए। उसका क्या नाम है, कौन सी विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, पौष मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे बतलाता हूँ, सुनो। महाराज, संसार के हित की इच्छा से मैं इसका वर्णन करता हूँ। राजन, पूर्वोक्त विधि से ही यत्न पूर्वक इसका व्रत करना चाहिए। इसका नाम पुत्रदा है। यह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान नारायण इस तिथि के अधिदेवता है। चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी में इससे बढ़कर दूसरी कोई तिथि नहीं है। पूर्व काल की बात है, भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतु नाम के राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई वंशधर पुत्र नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए दोनों पति पत्नी सदा चिंता और शोक में डूबे रहते थे। राजा के पितर उनके दिए हुए जल को गर्म करके पीते थे। राजा के बाद और कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो हम लोगों का तर्पण करेगा। यह सोच सोचकर पितर दुखी रहते थे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार होकर गहन वन में चले गए। पुरोहित आदि किसी को भी इस बात का पता न था। मृग और पक्षियों से सेवित उस सघन कानन में राजा भ्रमण करने लगे। मार्ग में कहीं सियार की बोली सुनाई पड़ती थी तो कहीं उल्लुओं की। जहाँ तहाँ रीछ और मृग दृष्टिगोचर हो रहे थे। इस प्रकार घूम घूम कर राजा वन की शोभा देख रहे थे। इतने में दोपहर हो गई। राजा को भूख और प्यास सताने लगी। वे जल की खोज में इधर उधर दौड़ने लगे। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया, जिसके समीप मुनियों के बहुत से आश्रम थे। शोभाशाली नरेश ने उन आश्रमों की ओर देखा। उस समय शुभ की सूचना देने वाले शकुन होने लगे। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगे, जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ। वे घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने खड़े हो गए और पृथक पृथक उन सब की वंदना करने लगे।
वे मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। जब राजा ने हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत किया, तब मुनि बोले, राजन, हम लोग तुम पर प्रसन्न हैं। तब राजा बोले, आप लोग कौन हैं? आपके नाम क्या हैं? तथा आप लोग किस लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं? यह सब सच सच बताइए। मुनि बोले, राजन, हम लोग विश्वेदेव हैं, यहाँ स्नान के लिए आए हैं। माघ निकट आया है। आज से 5वें दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा। आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्यों को पुत्र देती है। तब राजा ने कहा, हे विश्वदेवगण, यदि आप लोग प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र दीजिए। तब मुनि बोले, राजन, आज के ही दिन पुत्रदा नाम की एकादशी है। इसका व्रत बहुत विख्यात है। तुम आज इस उत्तम व्रत का पालन करो। महाराज, भगवान केशव के प्रसाद से तुम्हें अवश्य पुत्र प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार उन मुनियों के कहने से राजा ने उत्तम व्रत का पालन किया। महर्षियों के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी को पारण करके मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक झुकाकर राजा अपने घर आए। तदंतर रानी ने गर्भ धारण किया। प्रसव काल आने पर पुण्यकर्मा राजा को तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, जिसने अपने गुणों से पिता को संतुष्ट कर दिया। वह प्रजाओं का पालक हुआ। इसलिए राजन, पुत्रदा का उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्रचित्त होकर पुत्रदा का व्रत करते हैं, वे इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात स्वर्गगामी होते हैं। इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये थी एकादशी व्रत की कथा। यदि आप भी अपने जीवन में संतान संबंधी किसी भी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, और या आप अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, खुशहाली प्राप्त करना चाहते हैं, तो एकादशी व्रत अवश्य रखें। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको पुत्रदा एकादशी के संबंध में संपूर्ण जानकारी दी है। यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और इसी तरह की अन्य जानकारियों के लिए भी हमसे जुड़े रहें। तब तक के लिए राधे राधे।